आज बिहार में बहार है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के सहयोग से, आपसी सहयोग से आज बिहार के युवाओं को नौकरी मिल रही है। यह अच्छी बात है, यह बधाई के पात्र हैं माननीय तेजस्वी यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। लेकिन 2 लाख 1.25 लाख का बहाली हो गया। अब नियुक्ति पद मुख्यमंत्री से लेकर के उप मुख्यमंत्री तक, अब जिला में आरडीडी में, जिला में कमिश्नर साहब और बहुत सारे इकाइयाँ शिक्षा विभाग में अब वह नियुक्ति पद बांटेगी। यह अच्छी बात है। इसके लिए बिहार सरकार ने जो अथक प्रयास किया, जो सोचा समझा, जो काम हुआ, इसके लिए बधाई के पात्र है। लेकिन हमारा मानना यह है, बिहार के बारे में एक गलत भ्रम पैदा किया जाता है। वह भ्रम सत्य भी हो सकता है, को कह झूठ, को कह असत्य, को कह झूठ। यह आवाज़ सुने होइएगा। बिहार में बीपीएससी जुडिशियल परीक्षाएं बीपीएससी का जो विद्यार्थी इस बार जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनका लिस्ट चालू करें ना। बीपीएससी का जो जिसको बनाए इस बार का तो दिखा रहे हैं कि डिप्टी कलेक्टर ये हुआ, वो हुआ। इसके पहले वाला दिखाइए, जब तेजस्वी यादव जी खुद कहते थे कि फोर्थ ग्रेड में नर्स में, सिपाही में, पुलिस में, दरोगा में जितनी भी वैकेंसियाँ होती हैं उसमें पक्षपात आता है। तेजस्वी यादव जी कहते थे और लोग तो कहते थे। आज शिक्षक की बहाली हुई है। आज दोनों आदमी के सहयोग से बिहार के युवाओं को नौकरी मिली है। यह अच्छी बात है। लेकिन उसका पूरा का पूरा आप जातिगत जनगणना करवाए पूरे बिहार में। सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, प्रधानमंत्री के यहाँ ज्ञापन दिए, जातिगत जनगणना होना चाहिए पूरे भारत में, एक संदेश दिए होना चाहिए। आप जाति आधारित आप जितने छात्रों को बहाली किए, जितने युवाओं को शिक्षक बनाए, उसका जाति बाय जाति नाम, पता और जाति के साथ साथ अखबार में दीजिए न, अखबार में दीजिए। हिंदुस्तान में, दैनिक जागरण में एक जिला का दीजिए। आप एक जिला का दीजिए और किस जिला में किन व्यक्ति का बहाली हुआ है। आपके प्रश्न पर हम आपको प्रश्न नहीं उठाते हैं, आपके सिलेक्शन पर हम प्रश्न नहीं उठाते हैं बिहार सरकार के, लेकिन उसका बायोडाटा तो देना चाहिए। कौन कौन व्यक्ति को आप दिए, कौन कौन व्यक्ति बहाल हुआ, वैकेंसी में उनका सिलेक्शन हुआ, किस जाति से आता है, तो ये तो बताना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और दूसरा बात आप पुनः वैकेंसी निकाल रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री या माननीय उप मुख्यमंत्री जैसे आग्रह है, आपका जो निर्णय है वही निर्णय पर काम होगा। लेकिन आपका जो सिस्टम है, आपने कितने पर सिलेक्शन किया है और कौन कौन नियम से बनाए हैं, आप आग्रह है बिहार सरकार से, आप वैकेंसी क्यों निकाल रहे हैं मास्टर का पुनः? जो कम फेल कर गया है उसको ले लीजिए। आप उसी स्कूल के लिए, उसी लोअर को मिडिल स्कूल के लिए, आप अपर के लिए आप वैकेंसी निकालेंगे। आप पूरे के पूरे जितना फेल किया है, जो पात्रता परीक्षा पास किया है, जो ट्रेनिंग लिया है, जो क्वालिफिकेशन को बीपीएससी में कंप्लीट हमने किए, लेकिन और सब तो हम किए, उसको सीधे बहाली कर दीजिए। इतना को लिस्ट निकालवे किए, इसी के लिए आप काहे के लिए पूरा का बहाली कर दीजिए। तो एक सार्थक और एक सोची समझी काम कीजिए जिससे बिहार के युवाओं को नौकरी मिल सकता है। अगर
बिहार सरकार पहले वैकेंसी प्रयोग था, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कंपनी, NGO बहुत सारा नौकरी को बिहार में नौकरी नहीं थी। आज नौकरी निकली, आज सरकार का सोच बदला, माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच, तेजस्वी यादव जी कहते हम 10 लाख नौकरी देंगे शिक्षा विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में। उन्होंने कहा कि नगर विकास में नहीं, छोड़िए ये विभाग में अच्छी विभाग, तो उनका हम युवा है तेजस्वी जी, एक सोच सार्थक है, उसका पॉजिटिवनेस होना चाहिए, लोगों में भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए। नीतीश कुमार आए तो अपने लोगों को बहाली किए, आज डिप्टी कलेक्टर 10 वर्ष का रिजल्ट निकालिए BPSC का, कौन कौन डिप्टी कलेक्टर बनाए, कौन बैच में बनाए, कितना बनाए, कौन जाति के लोगों को बनाए, जुडिशरी का निकालिए, तो उसका देख लीजिए। तो बिहार में क्या हो रहा है दुनिया को पता है, बिहार में क्या हो रहा है बिहारियों को पता है। और तो ऐसा विवाद नहीं होना चाहिए, एक सार्थक और एक सहयोगात्मक एक विचारणीय प्रश्न उठाना चाहिए। जो पात्रता परीक्षा पास किया, जो DL, LL और कौन कौन परीक्षाएँ पास की, तो वह BPSC में कम्पीट फेल कर गया और आपके यहाँ वैकेंसी है, आपके यहाँ वैकेंसी है, पूर्ण वैकेंसी निकाले हैं, तो आप काहे वैकेंसी निकाले हैं। हम बिहार के मुख्यमंत्री से, बिहार के उप मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहते हैं, जो फेल किए हैं उनसे सारे के सारे लिस्ट निकाल लीजिए, और इतना आपको 1.25 लाख की ज़रूरत है तुरंत कर दीजिए, लगे हाथ। अगर 3 बच्चे को मिठाई बांट दिए, उसमें 1 बच्चे को छोड़ दिए, तो वह तो आपके ऊपर क्या करेगा, क्या सोचेगा, ये तो सोचना चाहिए आपको सोचना चाहिए। अगर आपने हमको नियुक्ति पत्र नहीं दिया तो हम तो प्रश्न उठाएंगे, और आपका हो सकता है वह प्रश्न, हमारा प्रश्न जो उठेगा वह कभी आपको विचलित भी कर सकता है। हम कहे तो न्यायालय के रास्ते, न्याय के रास्ते पाने के लिए अनेक रास्ते होते हैं, न्याय जाने के लिए अनेक रास्ते होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी सुशांत सिंह राजपूत का केस गया, जब न्याय मिला, आज रिया चक्रवर्ती पूरे के पूरे नेपोटिज्म सारे के सारे न्याय मिला, सुप्रीम कोर्ट में गए तो नहीं मिला, वैसे भी न्याय मिल जाएगा, वैसे भी न्याय मिल जाएगा, और वैसे भी न्याय नहीं मिला सुप्रीम कोर्ट से भी। तो हम बिहार सरकार से ये अपील करना चाहते हैं, काइंडली आप बिहारियों को आप जो प्यार भरा संदेश दिए, एक बिहारों के प्रति जो हमदर्दी दिखाए, आप बिहार के विकास के लिए एक जो सोच पैदा किए, इसके लिए आपको काबिल तारीफ है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का, हम उनकी सोच को हम सम्मान करते हैं, उनको बधाई के देते हैं, लेकिन उनके बारे में सोचिए। और ये जो आप वैकेंसी निकाले हैं, या व्हाट इज वैकेंसी, अभी आप बहाली किए नहीं, अब बहाली इसको लेटर पर दे दीजिए, और जो फेल किया उन सारे लोगों को ले लीजिए सीरियल नंबर में, तो एक साथ चला जाएगा। फिर दूसरा विभाग में देखिएगा, आप शिक्षक का ही बार बार आप शिक्षक टीचर कर रहे हैं, और जो फेल कर गया, हम BPSC में कम्पीट नहीं किए, अगला बार हम कम्पीट कर देंगे, हमारा एज भी तो हुआ, वे छात्र कम्पीट करेंगे जो अभी कॉलेज से निकले हैं, जो हाई स्कूल से निकले हैं, कॉलेज से निकले हैं, जो अच्छी जगह पढ़ के आए हैं, तो वह ट्रेनिंग तो लिया नहीं, और ट्रेनिंग लेने वाले तो उनका एज हो गया, BPSC तो हम कम्पीट कैसे करें। आपने BPSC कर दिया, आप एक परीक्षा टीचर बनाने के लिए कितना समय लगा और कितने तरह का आपने ट्रेनिंग लिया, आप ट्रेनिंग क्यों लिया आपने, क्यों नेसेसरी क्या ट्रेनिंग नेसेसरी किए, फिर पात्रता परीक्षा लिए, फिर ट्रेनिंग में एडमिशन कराने के लिए परीक्षा लिए, तो ये बहुत तरह का। अब ट्रेनिंग हो गया, अब BPSC को दे दिया, आप BPSC भी लिया तो बहुत करा लिया, ठीक है, हमको उसमें कहीं से किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस छात्र को 30% नंबर 30 नंबर है, हमारा
30 और 33 का ही रिजल्ट मिलता है। IF BA में MA में 33%, 30% पर ही पास होता है छात्र। अब हम BPSC कम्प्यूटर बैठ गए, यही हमारा सौभाग्य है। नहीं तो बिहार की शिक्षा के बारे में तो क्या कहा जाता है सो आपको भी पता होगा। बिहार के शिक्षा के बारे में तो आपको भी पता है। तो इसलिए हम माननीय तेजस्वी भाई यादव जी से और बिहार के मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहते हैं, आप वैकेंसी मत निकालिए टीचर का, आप वैकेंसी मत निकालिए। आप जो फेल किया उन सारे को जो 30 बैठ गया BPSC में, उस सारे को आप पास कीजिए और उनको नियुक्ति पत्र दीजिए। और फिर दूसरा विभाग में जाइएगा, स्वास्थ्य विभाग में जाइएगा, फिर उसमें 2 लाख 4 लाख का बहाली कर दीजिएगा। फिर तीसरा पुलिस विभाग में जाइएगा, फिर 2 लाख 4 लाख बहाली कर दीजिएगा। तो टीचर पर आप लगे हुए हैं, टीचर को 5 लाख बहाली कर दीजिएगा, तो अच्छी बात नहीं है। तो यह को होना चाहिए, बिहार सरकार को एक सोच सार्थक होनी चाहिए, एक पॉजिटिवनेस, तब ना आपके बारे में हम बताएंगे दुनिया को। नहीं, हमारे देश में भी, हमारे राज्य में भी एक अच्छे सोच वाले उप मुख्यमंत्री हैं, इनका भविष्य फ्यूचर होना अच्छा बेहतर होना चाहिए, मुख्यमंत्री जी का भी। तो यह आपको करना होगा। आप बिना परीक्षा वैकेंसी लिए जो बचे हुए छात्र हैं, जो बचे हुए परीक्षा पास किए हैं, जो फेल किए हैं BPSC में, वहाँ BPSC में बैठा है, सबको पास कीजिए। और शिक्षा विभाग में बैठ गया, परीक्षा में बहुत हो गया, सारे को सारे बना दीजिए टीचर। मिडिल स्कूल में दीजिए, लोअर स्कूल में दीजिए, अपर में दीजिए। तो आपको यह करना चाहिए। फिर दूसरे विभाग में जाइएगा तो 5 लाख 10 लाख तो जैसे 20 लाख भी निकल जाएगा वैकेंसी। अगर आपकी सोच होगी, पद सृजन करने का अधिकार बिहार सरकार को ही है, सचिवालय को ही है। तो पद सृजन तो जिला में होता है कि बिहार में होता है, मुख्यमंत्री जी करते हैं, तो तुरंत हो जाएगा। तो आप इस ढंग से एक पॉजिटिव रखिएगा। तो बिहार में एक चपरासी की बहाली नहीं होती थी, आज वो बिहार में 2 लाख का बहाली तो हुआ, 4 लाख का बहाली तो हुआ। तो आप इसमें आप यही नहीं करें कि अपने लोगों को मुँह में मिठाई या हमको जाओ क्योंकि हम जातिगत जनगणना करवा लिए, हमारा सोच बहुत ऊंचा है। सोच ऊंचा नहीं है, जमीन की सच्चाई को देखना आपका कर्तव्य है। और ये जो परीक्षा फेल किया, जिसको 30% नंबर है, उसको पास कीजिए और फिर टीचर का वैकेंसी 5 साल की मत निकालिए, पूरे का पूरे कर दीजिए बहाली। और फिर दूसरा विभाग में कीजिएगा। ये पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं कि सब काज भारत के हाथा। ये सारा काम तो बिहार सरकार के पास में है, इसमें तो आप सोचिए। और फिर वैकेंसी निकालेंगे, फिर वैकेंसी निकालेंगे, फिर वैकेंसी। यह समय को बर्बादी है, एक लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप इसको करते हैं। थैंक्स।